तो आज हम स्टार्ट करेंगे डर्मेटोलॉजी। तो शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑटो एंटीबॉडीज़। तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एंटी स्मिथ किस में मिलते हैं हमें? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एंटी स्मूथ मसल तो एसएलई में मिलता है। ठीक है, द इनिशियल टेस्ट फॉर एसएलई इज एएनए क्योंकि इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, फिर है एंटी हिस्टोन। एंटी हिस्टोन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में मिलता है। किसमें? ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। ड्रग कौन सा मोस्ट कॉमन है? हाइड्रोलिजीन। एंटी हिस्टोन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में मिलता है। एंटी SCL70 तो CL स्क्लेरोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। एंटी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर तो ये लिमिटेड स्क्लेरोसिस, ये क्रेस सिंड्रोम जिसे कहते हैं उसमें मिलता है। एंटी जो, ठीक है, जो पोलियोमायोसाइटिस में, MO जो, इसके निमोनिक बना दीजिएगा। एंटी रोला, ठीक है, तो ये जॉगरन में, रोला रोता है ये, एंटी रोला रो नहीं सकता। ठीक है, ड्राई माउथ, ड्राई आइज। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में मिलता है। एंटी स्मूथ मसल ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में। एंटी स्मूथ मसल में किस में मिलता है? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में। PN का किस में मिलता है? चर्क स्ट्रॉस में, इओजिनोफिलिक वाले में P होता है। ठीक है, और CN का किस में मिलता है? वेगनर्स में, वेगनर्स ग्रानुलोमाटोसिस में। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IG, एंटी ग्लाइडिन, एंटी एंडोमीजियल, ये सिलिक डिजीज में मिलते हैं। ANA किस में होता है? SLE में। ठीक है, इनिशियल टेस्ट फॉर SLE, रूमेटाइड आर्थराइटिस और बहुत सारी अदर इम्यून डिजीजेस। सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन होती है स्किन की और सबक्यूटेनियस टिश्यू की। टिपिकली इन्फेक्शन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफ पायोजेनिस एंड स्टेफ ऑरियस। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं सेलुलाइटिस के? कॉमनली शिन्स में होता है, इरिथमा, पेन एंड स्वेलिंग। ठीक, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन के, इन्फ्लेमेशन के ये पेन एंड स्वेलिंग के साइन होते हैं विद द रिथमा। देयर में बी सम एसोसिएटेड सिस्टमिक अपसेट एंड सच एज फीवर। इन्फेक्शन है ना, फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है? फ्लूक्लोक्सासिलिन, और अगर पेनिसिलिन एलर्जी के तो हम क्लिंडामाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन देंगे। मैनी लोकल प्रोटोकॉल्स नाउ सजेस्ट द यूज ऑफ ओरल क्लिंडामाइसिन इन पेशेंट्स हु हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू फ्लूक्लोक्सासिलिन। अगर बहुत स्वीयर सेलुलाइटिस है तो हम IV बेंजाइल पेनिसिलिन और साथ में फ्लूक्लोक्सासिलिन देंगे। और मर्सा स्किन इन्फेक्शन में हम वैंको देते हैं। ठीक है, वैंको बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस में हम क्या देते हैं? वैंको। ये है, इसको सेलुलाइटिस रिथमा के फीचर्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लाइकन प्लेनिस क्या होता है? AP+F एंड LP। अब ये क्या है? 4P, प्रूरेटिक, पर्पल, पैपुलर, पोलीगोनल। 4P के प्रूरेटिक होता है, पर्पल होता है, पेप्यूल्स बने होते हैं और पोलीगोनल रैश होता है। ठीक है, बहुत सारी शेप्स उसके कोने होते हैं। रैश ऑन द फ्लेक्सर सर्फेसेस। LP क्या है? वाइट लेसी पैटर्न ऑन द बुकल म्यूकोजा, ये वाला लेसी पैटर्न है, लेस लाइक के बीच बीच में हमें एम्प्टी एरियाज नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 4P+F, प्रोरेटिक, पर्पल, पेपुलर, पोलीगोनल ऑन द फ्लेक्सर सर्फेसेस और लेसी पैटर्न होता है ऑन द बुकल म्यूकोजा। मैनेजमेंट क्या है लाइकन प्लानस की? कि हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स दें जो कि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। बेंजाडामीन माउथ वॉश और स्प्रेज रिकमेंडेड फॉर ओरल लाइकन प्लानस। ठीक है, हम माउथ वॉश देंगे और एक्सटेंसिव लाइकन प्लानस के लिए हम ओरल स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन करते हैं। ठीक है, बिनाइन मोल्स एंड मेलिग्नेंट मेलानोमा। अब क्या है? व्हेन टू सस्पेक्ट अ मेलिग्नेंट मेलानोमा, कब कब हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि मेलिग्नेंट मेलानोमा है? एसिमेट्री, कि दो हाफ्स ऑफ द मोल लुक डिफरेंट इन शेप। ठीक है, दो हाफ्स of the moles look different in shape, border irregular edges हैं, color different shades of black, brown या pink, diameter 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है। किससे? 6 मिलीमीटर से। evolves and large, grow upwards, downwards, outwards as a flat lion. A patient with benign mole that does not bleed or interfere with life, what should a GP do if the patient wants his mole removed? तो क्या करेंगे? फिर प्राइवेट डर्मेटोलॉजी क्लिनिक भेज देंगे, प्लास्टिक या NHS नहीं भेजेंगे। NHS does not usually provide cosmetic services. Okay, malignant melanoma was excised, which feature shows a bad prognosis on histopathological examination. Diameter अगर greater than 6 मिलीमीटर है, वेरिंग कलर या डेप्थ ऑफ इन्वाइन, इन सब में से सबसे बैड प्रोग्नोसिस कौन शो करता है? डेप्थ ऑफ इन्वाइन। ठीक है, diameter greater than 6 millimeter and varying color are suspicious features of benign moles to be malignant melanoma.
हेयर इट इज़ ऑलरेडी मेलिग्नेंट मेलानोमा, इसलिए डेप्थ ऑफ इन्वेजन ये इंपॉर्टेंट है उसकी प्रोग्नोसिस के लिए। ये क्या है, सस्पिशन कि वो मेलिग्नेंट होगा, बिनाइन नहीं होगा, और ये बताता है कि उसकी प्रोग्नोसिस बुरी होगी। मेलिग्नेंट मेलानोमा को एक्सरसाइज कर लिया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फीचर, ब्रेस्लो थिकनेस। ब्रेस्लो थिकनेस इज द डेप्थ इन मिलीमीटर, कितना इन्वेड कर गया अंदर की तरफ, ब्रेस्लो थिकनेस। इफ़ यू एज अ जीपी सस्पेक्ट्स मेलिग्नेंट मेलानोमा, फॉर एग्जांपल अ लेजन दैट इज एसिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, कितनी इरेगुलर शेप है, ठीक है, विद इरेगुलर बॉर्डर्स, लार्जेस्ट डायमीटर इज ग्रेटर देन 6 millimeter, varying shades of color, refer urgently to dermatology. A 46 years old man presents to his GP with a flat lion on his leg. The lion has been increasing in size slowly over 1 year. He has recently noticed a change in sensation in that area. It occasionally bleeds. ठीक है, तो ये क्या है, मेलानोमा है, ये मोल नहीं है, बट मोस्ट लाइकली मेलानोमा, वो भी मेलिग्नेंट। एट इज दिस द फॉलोइंग, एक तो ये 6, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर कि वो स्लोली साइज में इंक्रीज कर है, ठीक है। दूसरा, चेंज इन सेंसेशन इन दैट एरिया, वो ब्लीड कर है, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर अराउंड 12 मीटर, मोर देन 6 मिलीमीटर है। इरेगुलर बॉर्डर्स हैं इसके, ठीक है, इरेगुलर बॉर्डर्स हैं। इसका कलर यहाँ से डिफरेंट है, यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। अदर कंसर्निंग फीचर्स क्या हैं, कलर वेरिएशन है पिंक एंड ब्राउन, के चेंज इन सेंसेशन और ब्लीडिंग। तो ये क्या शो करता है कि ये मेलिग्नेंट मेलानोमा है। दिस इज melanoma malignant one, not a mole as it has suspicious features. Diameter greater than 6, irregular borders, color variation pink और brown. कंसर्निंग फीचर्स क्या है कि ब्लीडिंग है और उसे सेंसेशंस अब चेंज हो गए हैं उस एरिया में। एग्जाम्पल ऑफ मेलानोमा, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। अब इसमें भी इसके कलर देखें तो 2 डिफरेंट कलर्स हैं, शेप कितनी इरेगुलर है, बॉर्डर्स इतने इरेगुलर हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंट कलर है, यहाँ पे डिफरेंट कलर है, ठीक है। Around 7 out of 10 of all melanomas in the UK are superficial spreading melanomas. They are more common in people with pale skin and freckles, and much less common in darker skinned people. They initially tend to grow outwards rather than downwards. कि वो outwards ज़्यादा grow करते हैं, ठीक है, मतलब invade इतने नहीं करते जितना spread करते हैं. So don't pose a problem. However, if they grow downwards into the deeper layers of the skin, they can spread to the other parts of the body. जब वो invade ज़्यादा कर देंगे तो वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्प्रेड ज़्यादा करे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Therefore, you should see your GP if you have a mole that's getting bigger, particularly if it has an irregular edge. अब ये क्या है, ये है नोड्यूलर मेलानोमा, नोड्यूल सी बनी हुई है। Nodular melanomas are a faster developing type of melanoma that can quickly grow downwards into the deeper layers of the skin if not removed. तो जब डीपर स्किन के लेयर्स में चला जाएगा तो उसके बॉडी में फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नोड्यूलर melanomas usually appear as a changing lump on the skin which might be black to red in color. They often grow on previously normal skin and most commonly occur on the head and neck. Most common कौन सी जगह है, head and neck, chest और बैक। ब्लीडिंग और ऊजिंग इज़ अ कॉमन सिम्टम। अब कंपाउंड नेवस क्या होता है, बिनाइन मोल, बिनाइन स्किन लेजन है, स्लाइटली एलिवेटेड, ठीक है, स्लाइटली एलिवेटेड वेल डिफाइंड मोल विद यूनिफॉर्म कलर, एक जैसा ही कलर है। कंपाउंड नेवाई कैन ऑकर एनीवेयर ऑन द बॉडी, दे आर यूजुअली हार्मलेस एंड रिक्वायर नो ट्रीटमेंट अनलेस देयर इज अ चेंज इन देयर अपीयरेंस दैट सजेस्ट अ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। द स्टेबिलिटी ऑफ देयर अपीयरेंस विदाउट चेंजेस ओवर ईयर्स इज मोर सजेस्टिव ऑफ बिनाइन रादर देन मैलिग्नेंट मेलानोमा। क्या है, कंपाउंड है, बस इसके बॉर्डर्स इक्वल हैं, इसका कलर एक जैसा है और ये स्लाइटली रेज्ड है, ठीक है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE जो है ये मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये अर्ली अडल्टहुड में होती है और ये ज़्यादा वुमेन में पाई जाती है एंड पीपल ऑफ अफ्रीको कैरिबियन ओरिजिन, ठीक है। जनरल फीचर्स क्या हैं कि फटीग होती है, मलेज, लिम्फेडिनोपैथी, माउथ अल्सर्स बनते हैं, लार्ज मल्टीपल पेनफुल रिमीटिंग एंड रिलैप्सिंग इलनेस होती है। स्किन में मैलर बटरफ्लाई रैश होता है जो कि नेजोलेबियल फोल्ड को छोड़ देता है, डिस्कॉइड कलर का होता है, ठीक है, डिस्कॉइड रैश होता है, स्केली होता है, रिथमेटिस होता है, उसके मार्जिन वेल डिमार्केटेड होते हैं इन सन एक्सपोज्ड एरियाज। Lions may progress to become pigmented and hyperkeratotic before becoming atrophic. Photosensitivity होती है, Raynaud's phenomena शो होता है 1/5 of the patient but often mild. Musculoskeletal में arthralgia होता है और non-erosive arthritis. Cardiovascular में pericarditis most common. कार्डिक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, उसके बाद मायोकार्डाइटिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी में प्लूरिसी डेवलप हो जाती है एंड फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस, ठीक है। रीनल में प्रोटीनूरिया एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द मोस्ट कॉमन टाइप,
डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। न्यूरोसाइकियाट्रिक में एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है पेशेंट को, साइकोसिस एंड सीजर्स। 99% ANA पॉजिटिव, जो कि सबसे पहला टेस्ट अगर इनिशियल टेस्ट कहेंगे कौन सा है तो वो ANA है, ठीक है। स्क्रीनिंग सेंसिटिव लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। 20% RF फैक्टर पॉजिटिव होता है इनमें, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड DNA ये हाईली स्पेसिफिक है लेकिन इतना सेंसिटिव नहीं है, और एंटीसिमिक जो है ये मोस्ट स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। Antihiston drug induced lupus due to isoniazid, a TB drug, or hydralazine that is used for heart failure along with isosorbide dinitrate। तो एंटीहिस्टोन जो है ये ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में होता है, ठीक है। ये किस किस वजह से होता है? आइसोनियाजिड की वजह से और हाइड्रालेजिन की वजह से। अच्छा, इसमें और क्या होता है कि रेस्ड ESR होता है, ठीक है, SLE में, ठीक है। ESR बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, और C3 एंड C4 कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स कम होते हैं। इन शॉर्ट द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट SLE क्या है? ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि मोस्ट सेंसिटिविटी और कन्फर्मेटिव है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड। इन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, ड्रग इंड्यूस्ड SLE में क्या होता है, जो कि सेकेंडरी टू हाइड्रालिजिन प्रोकाइनामाइड और आइसोनियाजिड है, एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, इन ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस नॉट ऑल टिपिकल फीचर्स ऑफ SLE आर सीन, रीनल एंड नर्वस सिस्टम आर इन्वॉल्वमेंट उनकी रेयर होती है। इट यूजली रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन आफ्टर स्टॉपिंग द पॉजिटिव ड्रग, जब उस ड्रग को छोड़ देंगे तो ये भी ठीक हो, रिजॉल्व हो जाएगी। अर्थ्रैल्जिया, मायाल्जिया, स्किन मैलर रैश, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, ANA पॉजिटिव इन 100%, और डबल स्ट्रैंडेड DNA नेगेटिव होते हैं, एंटीहिस्टोन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ये हो गया मैलर रैश, जो कि स्पेयर कर नेजोलेबियल फोल्ड्स को, ठीक है। मोस्ट कॉमन ड्रग दैट कॉज ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस कौन सा है? प्रोकाइनामाइड और हाइड्रोलेसिन, एंटी एरिथमिक ड्रग, और दूसरा वेजोडाइलेटर है। लेस कॉमन कॉजेज आइसोनियाजिड है, जो कि एंटी TB ड्रग है, मिनोसाइक्लिन, फेनिटोइन। अब अर्टिकेरिया क्या होता है? अर्टिकेरिया व्यूज सेंट्रल इची वाइट पेप्यूल्स और प्लैक्स सराउंडेड बाय इरिथमा। ये एक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन में अर्टिकेरियल रैश बनता है, ठीक है। तो इची वाइट पेप्यूल्स या प्लैक्स बनते हैं जिसमें जो सारे रेड एरियाज के अराउंड बनते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल होते हैं इन साइज एंड शेप। स्वेलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, इसमें क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है, आईलिड्स की, टंग्स की, लिप्स की, जिसे एंजियोडीमा कहते हैं, ठीक है। कम एंड गो विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स, हेयर टुडे एंड गोन टुमारो, आज इधर है कल नहीं है। एक्यूट अर्टिकेरिया 6 वीक्स से कम के अरसे में होता है, क्रॉनिक मोर देन 6 वीक्स। एस्पिरिन ओपिएट्स में एलिसिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स और अर्टिकेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। एस्पिरिन एंड ओपिएट्स, ओके। मैनेजमेंट क्या है अर्टिकेरिया की? ट्रीट द कॉज एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स, कि हमने कॉज को ट्रीट करना है और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स जो उसको एग्रेवेट करना है। एस्पिरिन को रोक देना, ओपिएट्स ओवर हीटिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, कैफीन। नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन, क्योंकि ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं जो कि नॉन सेडेटिंग, सेट्रीजिन, लोराटाडीन। प्रेग्नेंट वुमेन में हम सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन देते हैं, क्लोरफेनिरामीन, ठीक है। ये है अर्टिकेरियल रैश, थोड़ा उभरा हुआ विद इरेगुलर मार्जिन्स, ठीक है। छोटे छोटे पेप्यूल्स हैं जिन्होंने ये रिधमा ने इसको सराउंड किया हुआ है, ठीक है। ये रैश है। ये सोरियासिस का रैश वाइट सिल्वरी सी अपीयरेंस देता है, ठीक है। सोरियासिस को के रैश को देखें तो ये इची होता है, स्केली, वेल डिमार्केटेड, सर्कुलर और ओवल, रेडिश एलिवेटेड लेगेंस। इसमें क्या है? एलिवेटेड लेगेंस है, ओवरलेड विद वाइट और सिल्वरी स्केल्स, ये सिल्वरी स्केल्स हैं। इट कैन बी ऑन एल्बोज, नीज एंड स्कैल्प। ये नॉट कंटेजियस नहीं होता अगर इसको हाथ वगैरह लगे तो। ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसिस पे होता है और स्कैल्प पे होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें वाइट सिल्वरी स्केल्स होते हैं, इची, स्केली, वेल डिमार्केटेड। जो होता है ना एक्जिमा, ठीक है, ये क्रॉनिक होता है, रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। इची रेड रैश बनता है, ये स्किन की क्रीजेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, फ्लेक्सर्स को। रिस्ट, एल्बो, फोल्ड्स बिहाइंड द नीज, फेस इन बेबीज, ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल इरिटेंट्स एंड एलर्जेंस। ऑल्सो upper respiratory tract infection can cause a flare of eczema, family history of atopic disease, for example asthma and hay fever। और इसमें और भी है सोरियासिस में कि ये स्ट्रॉन्ग इसकी जेनेटिक बेसिस होती है, विगरस स्क्रैपिंग, पिन पॉइंट ब्लीडिंग, ऑस्पिट साइन, क्योंकि ये सिल्वरी होता है और हार्ड होता है, ठीक है। तो जब उसको ज़्यादा छेड़ा जाए, उसमें उसको खारिश वगैरह हो अगर बच्चे को या बंदे को, तो फिर वो पिन पॉइंट ब्लीडिंग पॉइंट्स डेवलप होने लग जाते हैं, वहाँ से ब्लीड करता है, जिसको ऑस्पिट साइन कहते हैं। न्यू लेजेंड्स अपीयर एट साइट्स ऑफ इंजरी ऑफ द स्किन,
ठीक है, जहाँ पे भी इंजरी हुई है ना वहाँ पे नए सोरियाटिक पैचेस बनने लग जाते हैं, जिसे कॉबनर्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉबनर्स रिएक्शन। ऑस्पिट्ज साइन एंड कॉबनर्स रिएक्शन। Family history is often given as a hint. It is a chronic relapsing condition and AC inhibitors worsens psoriasis. मतलब जो भी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं उसमें भी psoriasis वर्सन हो जाती है। Nail changes, pitting and onchyloses. लिथियम इंटेक एग्जैसरबेट्स सोरियासिस। लिथियम भी, जिनको अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स है उनमें भी सोरियासिस एग्जैसरबेट होगी। ठीक है, तीसरा है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये स्केलिंग रैश है। सेबोरिक तो क्या मतलब होता है? जो कि ये हमारे होती है ना डैंड्रफ, वो सेबोरिक होती है। ये सेबेशियस ग्लैंड से इसमें अफेक्ट होते हैं। फाउंड ऑन फेस, स्कैल्प एंड चेस्ट। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ यीस्ट। जब यीस्ट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करती है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। प्रेजेंस एज इन्फ्लेम्ड ग्रीसी एरियाज विद फाइन स्केलिंग। ठीक है, ये कैन प्रेजेंट एज डैंड्रफ व्हेन ऑन स्कैल्प। जब स्कैल्प पे प्रेजेंट होती है तो क्या करती है? डैंड्रफ कॉज करती है। तो ये है, ये स्वेयर किस्म का सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। ठीक है, ये इसके लिए रैश बना हुआ है। ठीक है, ज़्यादा किसमें पाया जाता है? फेस, स्कैल्प एंड चेस्ट। ग्रीसी एरियाज विद फाइन स्केलिंग। इसमें हम सबसे पहले सोरियासिस में क्या ट्रीटमेंट देते हैं? तो हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, विटामिन डी एनालॉग्स देते हैं और टार प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक है, वो देते हैं। इसमें इमोलियंस देते हैं और टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे। इमोलियंस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एक्जिमा का। ठीक है, हमने उसको हाइड्रेट करना है अच्छे से उस जगह को। और जो हमारे पास ये यीस्ट इन्फेक्शन है ना, इसलिए हम इसमें एंटी फंगल्स देंगे, इंटरमिटेंट टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी देंगे। ठीक है, इसमें भी टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, इसमें भी टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, इसमें भी टॉपिकल, तीनों में टॉपिकल स्टेरॉइड्स देने हैं। इसमें विटामिन डी एनालॉग और टार प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट लाइन क्या है? इमोलियंट। और इसमें फर्स्ट लाइन रेगुलर एंटी फंगल।